अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सर्वाइकल प्लेक्सस। सर्वाइकल प्लेक्सस बेसिकली क्या है, हमारे पास जो सर्वाइकल नर्व्स होती हैं उनका जो एक प्लेक्सस बना हुआ होता है हमारे पास हेड एंड नेक के रीजन में, वहाँ उसको हम कहते हैं सर्वाइकल प्लेक्सस, जो कि डिफरेंट इनकी क्या होते हैं फंक्शंस होते हैं कि ये इसको प्रोवाइड कर रही होती हैं। चाहिए हमारे पास सर्वाइकल प्लेक्सस कितनी है, C1, C2, C3, C4 एंड C5। C1 हमारे पास मिलती है 12th क्रेनियल नर्व मींस हाइपोग्लॉसल नर्व के साथ। तो ये C1 नर्व मींस ये सर्वाइकल नर्व हमारे पास मिलती है और ये हमारे पास सप्लाई करती है जीनियोहाइड मसल और थायरोहाइड मसल को। हम पढ़ते आ रहे थे ना एंसेस सर्वाइकलस C1, इस तरीके से करके जब भी हम सप्लाई पढ़ते थे तो वो C1 और एंसेस सर्वाइकलस क्या पढ़ते थे वो पढ़ रहे हैं आज हम। सही है। बेसिकली एंसेस सर्वाइकलस क्या होता है, C1, C2 और C3, ये तीन सर्वाइकल नर्व्स मिलकर एंसेस सर्वाइकलस बनाती हैं। और ये एंसेस सर्वाइकलस हमारे पास ये इस शेप का होता है, ऐसे ये यूं, ये एंसेस सर्वाइकलस है। तो जो सुपीरियर रूट है इसकी वो बनाती है C1 और जो इन्फीरियर रूट है वो बनाती है हमारे पास C2 और C3 से। इसको लिख लेना, सुपीरियर रूट ऑफ एंसेस सर्वाइकलस मेड बाय C1 नर्व while the inferior root of ancus cervicalis made by the C2 and C3 nerve। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारे पास कि हमने C1 का देख लिया कि वो जीनियोहाइड और थायरॉइड को सप्लाई दे रही होती है, किसके साथ मिलकर, हाइपोग्लॉसल नर्व के साथ मिलकर। जबकि जो हमारे पास C2 और C3 होती है ये दोनों एक साथ हमारे पास देते हैं सप्लाई। ये एक तो ये हो गया कि इन्फीरियर रूट ऑफ एंसेस सर्वाइकलस बना रहे हैं, दूसरा ये हमारे पास सप्लाई जिसको करते हैं ये होते हैं स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल और इन्फीरियर हायोइड मसल्स को। इन्फीरियर हाइड मसल्स की अगर आप ब्लड सप्लाई वापस लेक्चर्स में जाएं पीछे तो इन्फीरियर हाइड मसल्स की सप्लाई में हमने लिखा हुआ था C2 C3 तरफ थ्रू एंसेस सर्वाइकलस। सही है, तो याद आ गई ये चीज़, वही चीज़ है। तो C2 C3 स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल और इन्फीरियर हाइड मसल्स को कर रही है। फिर बची अब हमारे पास C3। अब हमारे पास C2 C3 तो हो गया, लेकिन C3 C4 और C5 ये तीन मिलकर हमारे पास फ्रेनिक नर्व। अभी फ्रेनिक नर्व क्या होती है, जो हम कहते हैं ना हिचकियाँ आ रही हैं, तो वो क्या होती है कि फ्रेनिक नर्व हमारे पास जो है ना दब जाती है, तो उसकी वजह से हमारे पास हिचकियाँ आती हैं। तो क्या होता है, ये सर्वाइव डायफ्राम के अंदर होती है मेनली। फ्रेनिक नर्व जो जब डैमेज होगी तो मेनली C4 नर्व भी साथ में होगी। अभी C3 और C4 का क्या काम है, ये हमारे पास सप्लाई देती हैं ट्रेपीजियस को, ट्रेपीजियस मसल को। हमने क्या देखा, अब यहाँ पर एक दफ़ा समराइज़ करके देख लेते हैं। हमने पढ़ा कि C1 नर्व हाइपोग्लॉसल नर्व के साथ मिलती है और वो सप्लाई देगी हमारे पास जीनियोहाइड और थायरॉइड को, इन शॉर्ट सुप्राहाइड मसल्स को। जीनियोहाइड और थायरॉइड हमारे पास सुप्राहाइड मसल्स थे ना ये। जबकि C2 प्लस C3 ये देती है स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल और इंफ्राहाइड मसल्स को। और C3 प्लस C4 ये हमारे पास देती है ट्रेपीजियस को। C5 का कोई ऐसा काम नहीं है, C3 C4 C5 के साथ मिलकर फ्रेनिक नर्व की इरिटेशन कॉज करवाती है। अच्छा, यहाँ पर देखो, अब हमारे पास कुटेनियस नर्व सप्लाई आती है सर्वाइकल प्लेक्सस की। तो हमने एक निमोनिक याद रखना है, ओट्स। अब ओट्स क्या है, C2 वर्टिब्री से हम स्टार्ट करेंगे। C2 वर्टिब्री कह रही हूँ, सॉरी, C2 नर्व को हमारे पास ये करती है लेसर ऑक्सीपिटल नर्व, लेसर ऑक्सीपिटल। C2 C3 इन दोनों को हमारे पास करती है ग्रेटर ऑरिक्यूलर और ट्रांसवर्स सर्वाइकल। मीन्स कि C2 नर्व की जो कुटेनियस नर्व सप्लाई, कुटेनियस नर्व है वो है लेसर ऑक्सीपिटल, C2 C3 की ग्रेटर ऑरिकुलर ट्रांसवर्स सर्वाइकल और C3 और C4 की हमारे पास है सुपरा क्लेविक्यूलर। तो अब यहाँ से समझ आ गया, ओट्स लेसर ऑक्सीपिटल, सही है। फिर क्या है, ए ग्रेटर ऑरिकुलर, टी और एस से हमारे पास क्या हो गया, सुपरा स्कैपुलर हो गया। तो हमने सिर्फ सर्वाइकल प्लेक्सस के टॉपिक के अंदर हमने ये देखना है कि C1 C2 C3 C4 C5 होती है, उसमें से कौन किसको सप्लाई कर रहा होता है, एंसेस सर्वाइकलस की इन्फीरियर रूट कौन बनता है, किससे बनती है, और सुपीरियर रूट किससे बनती है। सही है, तो हमने बस ये चीज़ें चेक करनी है इसकी, और इसकी सप्लाई वगैरह देखनी है। सर्वाइकल प्लेक्सस का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है।